अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं आपका अपना मेजबान मुजम्मिल भट्ट। नाजरीन इकराम, रोजाना हम आपको मॉर्निंग अपडेट्स देते हैं एक संडे को छोड़ के। और इस मॉर्निंग अपडेट्स के अंदर सियासी हलचल की बातें रहती हैं और जो इस समय गतिविधियां जम्मू कश्मीर के अंदर चल रही हैं उसके ऊपर हम जो है वो बातचीत करते हैं। और इलेक्शंस का समय है, दो फेज तो हो चुके हैं। एक उधमपुर कठुआ लोकसभा सीट का, और दूसरा अगर बात करें तो जम्मू रियासी सुंदरबनी व कालाकोट सीट का जो है वो मतदान हो चुका है। अब अगली बारी जो है वो रजौरी पुंछ अनंतनाग सीट की जो है वो अगली बारी है। अब देखने वाली बात यह है कि ऐसे तो ये चुनाव जो है वो 7 तारीख को होने हैं, लेकिन अर्जी लगाई गई है कि इन चुनावों को जो है इनका रीशेड्यूल जो है वो किया जाए। और जो मौसम के हवाले से जो अपडेट है, और मौसम जो इस समय खराब चल रहा है, क्योंकि आप देखिए अप्रैल की 29 तारीख है और इस अप्रैल की तारीख के अंदर यानी कि गर्मियां जो है वो चरम सीमा पे आ जाती हैं और अपना रूप दिखाना जो है वो शुरू हो जाती हैं। लेकिन आज भी जो ये बारिश हुई है रात के समय में, उस बारिश के चलते कई इलाकों के अंदर जो है वो बर्फबारी जो है वो देखने को मिली। और आज भी जो है मुगल रोड जो है वो कहीं ना कहीं इन चीजों से प्रभावित हुआ है। और आज भी जो जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग है यानी कि NH 44 है, वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होता है इन चीजों से लेके। तो कहीं ना कहीं मौसम के हवाले से कई लीडर्स ने जो है वो अर्जी डाली है इलेक्शन कमीशन के आगे कि इस 7 तारीख की इलेक्शन को जो है वो रीशेड्यूल किया जाए। और जो ये रास्ता बंद है, उस रास्ते जब तक वो नहीं सही तरीके से प्रॉपर वर्क करता, प्रॉपर खुलता है, तो तब तक जो है इलेक्शंस को वहां पे जो है वो स्थगित किया जाए। हालांकि अभी तक इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन का क्या कहना है वो अभी तक उनकी तरफ से जो है वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो नहीं की गई है। लेटर तो इलेक्शन कमीशन कभी जारी करेगा नहीं, लेकिन हाँ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है वो जरूर बताता है, और जब बताएगा तो वो भी बातचीत जो है वो आप तक रखेंगे। लेकिन देखिए लगातार जब से इलेक्शंस का दौर चल रहा है और तब से आप देखिए कि पहले कश्मीर के सोपोर इलाके के अंदर जो है आतंकियों को जो है वो मार मौत के घाट उतारा जाता है, और पाकिस्तान लगातार अपनी नापाक हरकतों के लिए जो है वो माना जाता है। और एक बार फिर उसने इलेक्शंस के चलते जो है ये नापाक हरकत जो है उनके द्वारा की गई, पहले सोपोर के अंदर, और कल एक हमारे विलेज डिफेंस गार्ड को जो है वो शहीद किया गया। और बड़े ही अच्छे तरीके के साथ ये जो विलेज डिफेंस गार्ड है, इन्होंने उनके साथ बड़े ही अच्छे तरीके से जो है वो लड़ाई लड़ी, लोहा लिया, और उसके बाद जो है वो शहीद हो गए देश के लिए। लेकिन देखिए ये जो पाकिस्तान के जो इशारों पे नाचने वाले लोग हैं, वो किस तरह से अपनी गंदी जो हरकतें हैं वो यहाँ पे करना चाहते हैं। और बड़ा ही साइलेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है ये, लेकिन अब पता नहीं किन वजूहात के अंदर जो है कैसे ये लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, ये एक जांच का विषय है। सिक्योरिटी फोर्सेस इसमें लगी हुई है, अभी भी वहां पे सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। लेकिन एक दुखद समाचार है कि जो हमारे विलेज डिफेंस गार्ड यानी कि VDG हैं, वो देश के लिए जो है वो शहीद हो गए हैं। आप उनकी आत्मा की शांति के लिए जो है वो प्रार्थना करें। और साथ ही साथ ये जो पाकिस्तान जो लगातार रोजाना इस तरह की नापाक हरकतें कर रहा है, इससे एक दिन पहले की अगर बात करें तो सोपोर के अंदर ये नापाक हरकत की गई, और अब ये जो हरकत की गई है, ये हरकत जो है वो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके के अंदर जो है ये हरकत की गई है। और ये जो पाकिस्तान है, जब तक इसको मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया जाएगा तब तक जो है ये बाज नहीं आने वाला। और शायद वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को जो है वो मुंह तोड़ जवाब जो है वो देना चाहिए, क्योंकि इस तरह से आए रोज ये हरकतें जो है वो लगातार करता हुआ नजर आता है, और लगातार ये हरकतें जो है इसके द्वारा भी जो है वो की जा रही हैं। और उसके बाद अगर बात करें तो जिस तरह से लैंड सिंकिंग का मामला आया, और सबसे पहले द न्यूज नाउ ने जो थी ये खबर आप तक पहुंचाई थी और ये बताया था कि जो रामबन का परनोट इलाका है, उस इलाके के अंदर जो है वो 5 किलोमीटर का जो दायरा है, उस दायरे के अंदर जो है लैंड सिंकिंग का मामला सामने आ रहा है, जिसमें से 500 फैमिलियों को जो है वहां से जो है वो शिफ्ट किया गया है, और कई घर तबाह हो चुके हैं। यानी कि हमें जब पहले दिन जब पहली बार हमारे तक ये खबर पहुंची थी तो लगभग 40 से 50 घर जो थे वो तबाह हो चुके थे, और अब ये खबर है कि न जाने और कितने घर जो है वो तबाह हो चुके हैं। हालांकि एक लीडर ने जो है वो ट्वीट करके जो है वो जानकारी दी है, अपना दुख व्यक्त किया है, और एक लीडर वो है जो लोगों के बीच में पहुंच के जो है वहां पे उसने बातचीत की और लोगों को जो है वो आश्वस्त किया
कि कोई ना कोई पॉसिबिलिटी जो है वो लोगों के लिए वहां पे की जाएगी। और इस समय जो है ये जो लैंड सिंकिंग यहाँ पे हो रही है, यानी कि जो जमीन धंस रही है, इसका तो कोई इलाज नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, आप लोगों के लिए कोई ना कोई सहूलत जो है वो बनाई जा सकती है। तो लोगों ने जो है वो काफी ज्यादा साथ भी जो है वो अपना जो है उस लीडर के लिए दिया, और कहीं ना कहीं अपना दुख भी जो है वो प्रकट किया कि आखिरकार वो लीडर जो है, वो जो हमारे नुमाइंदे हैं, जिनको हम वोट करते हैं, जो यहाँ से चुन के जाते हैं, वो हमारे बीच में क्यों नहीं आते। लेकिन कहीं ना कहीं जो दूसरे कैंडिडेट हैं जो कि उस सीट के ऊपर लड़ रहे हैं, वो लोगों के बीच में आए, उन्होंने लोगों को समझाया और ये कहा कि उनके लिए हर पॉसिबिलिटी जो है वो की जाएगी। और बड़ा ही दुखद है कि 500 फैमिलियां जो है वो इस समय अगर बात करें तो तहस नहस हो गई है, क्योंकि एक जगह से उठ के दूसरी जगह जाना और दोबारा से अपने उस मकान को रिकंस्ट्रक्ट करना, वो बड़ा ही एक मुश्किल स्टेप रहता है एक इंसान के लिए। क्योंकि एक इंसान जो है अपनी पूरी उम्र की जमा पूंजी जो है अपने मकान के ऊपर लगा देता है, लेकिन वही मकान अगर टूट जाए तो उस इंसान की कमर भी जो है वो टूट जाती है। तो फिलहाल ये बड़ा ही दुखद समाचार है कि लैंड सिंकिंग का मामला जो है वो देखने को मिला। इससे पहले की अगर बात करें तो डोडा के अंदर जो था वो लैंड सिंकिंग का मामला देखने को मिला था, और उसके बाद कई घर वहां पे भी तबाह हुए थे। और अब ये लैंड सिंकिंग जो है वो रामबन इलाके के अंदर, रामबन के परनोट इलाके के अंदर जो है वो देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ अगर मौसम के हवाले से अगर बात करें तो मौसम के हवाले से मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का ये कहना है कि साफ तौर के ऊपर 30 तारीख तक, यानी कि कल तक जो है वो बारिश रहेगी। और कश्मीर के अंदर जो है वो ज्यादातर बारिश रहेगी, कश्मीर के कई इलाकों के अंदर बारिश रहेगी, और साथ ही साथ बर्फबारी भी जो है वो देखने को मिलेगी। और जम्मू की अगर बात करें तो जम्मू के अंदर भी जो है कई इलाकों के अंदर बारिश हो रही है, और कई इलाकों के अंदर इस समय मौसम जो है वो थोड़ा बहुत ठीक हो चुका है। लेकिन 30 तारीख तक जो है वो अंदेशा बताया गया है कि 30 तारीख तक जो है यहाँ पे तेज बारिश जो है वो देखने को मिलेगी। बाकी अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप इस तरह से बन रहे द न्यूज़ नाउ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।